हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रुचि पंचेसर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रुचि में। आज हम देखने वाले हैं उन इंग्लिश सेंटेंस को जिसका यूज़ हम डेली कहीं ना कहीं तो करते हैं, पर थोड़ा कन्फ्यूज़न सा बना रहता है कि आखिर ये सही है या नहीं है। तो हम उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हुए, उस मैजिक करते हुए आज हम सीखने वाले हैं उन प्यारे प्यारे इंग्लिश वर्ड को, इस इंग्लिश सेंटेंस को। तो चलिए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हमारा हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं हम क्या है। हमारा हिंदी सेंटेंस है मुझे जाना पड़ा। मुझे जाना पड़ा। अब हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर हमें किसी अपने फ्रेंड को बोलना हो तो हम बोलेंगे आई हैड टू गो। ओके, मुझे जाना पड़ा, इसे हम इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन करेंगे? आई हैड टू गो। उसी तरह से हम देख लेते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? मुझे कहना पड़ा। हम बोलते हैं ना यार मुझे कहना पड़ा, अब हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड टू से। एक बार हम फिर से देख लेते हैं मुझे जाना पड़ा कि हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैड टू गो। उस तरह से हम मुझे कहना पड़ा, उसे क्या बोलेंगे हम? आई हैड टू से। अब हम देख लेते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है हमारा हिंदी में? मुझे पूछना पड़ा। ओके, मुझे पूछना पड़ा। हम बोलते हैं ना यार उससे मुझे पूछना पड़ेगा, या फिर यार मुझे उससे पूछना पड़ा, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड टू आस्क। आई हैड टू आस्क। फिर से हम देख लेते हैं मुझे जाना पड़ा, इसे हम क्या बोलेंगे? आई हैड टू गो। मुझे कहना पड़ा, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड टू से। उसी तरह से मुझे पूछना पड़ा, उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड टू आस्क। अब देख लेते हैं हम हमारा फोर्थ सेंटेंस है मुझे आना पड़ा, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड टू कम। आई हैड टू कम। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ सेंटेंस है मुझे काम करना पड़ा, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड टू वर्क। हम बोलते हैं ना यार मम्मी ने आज मुझे सुबह का ना काम बता दिया तो मुझे वो काम करना पड़ा, उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड टू वर्क। एक बार फिर से देख लो, मुझे काम करना पड़ा, इसे हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में? आई हैड टू वर्क। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ सेंटेंस हमारा क्या है? मुझे खेलना पड़ा। ओके, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैड टू प्ले। आई हैड टू प्ले। हालांकि हम ऐसा बोलते तो नहीं कि यार मुझे खेलना पड़ा, हम तो खेलने के नाम पे एकदम फुल एंजॉयमेंट फील करते हैं ना। तो इंग्लिश में क्या सेंटेंस होगा हमारा? आई हैड टू प्ले। उस तरह से हम देख लेते हैं मुझे दिखाना पड़ा। ओके, जैसे हम अपनी किसी फ्रेंड को अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक नहीं दिखाना चाहते, बट फिर भी हमें मजबूरी में दिखाना होता है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं? यार मुझे उसे अपनी नोटबुक दिखाना पड़ा। ओके, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैड टू शो। मुझे दिखाना पड़ा, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैड टू शो। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? मुझे समझाना पड़ा, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैड टू एक्सप्लेन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को नहीं समझाना चाहते कि आप प्लीज़ ऐसा ना करो, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानता है, बट हम उसे फिर भी मजबूरी में समझाते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आई हैड टू एक्सप्लेन। ओके, समझ में आ गया आपको? मुझे समझाना पड़ा, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैड टू एक्सप्लेन। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मुझे जाना पड़ेगा। जैसे होता है ना हमारा मूड मार्केट जाने का नहीं होता है, या फिर किसी रिलेटिव के घर जाने का नहीं होता है, फिर मम्मी हमें ज़बरदस्ती भेज देती है ना कि तुम वहाँ जाओ, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यार मुझे वहाँ जाना पड़ा, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मुझे पूछना पड़ेगा। ये तो आप सभी समझ गए होंगे। जैसे हमें अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना हो, कहीं पार्किंग में जाना हो, साइकिलिंग में जाना हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स से पूछेंगे। तो हम अपने फ्रेंड को बोलेंगे ना कि मुझे पूछना पड़ेगा कि मैं आपके साथ चलूँ या ना चलूँ, तो मुझे पूछना पड़ेगा, इसके लिए इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल हैव टू आस्क। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, आई विल हैव टू आस्क। इसका हिंदी सेंटेंस है मुझे पूछना पड़ेगा, और मुझे पूछना पड़ेगा का इंग्लिश सेंटेंस है आई विल हैव टू आस्क। अब हम उसी तरह से देख लेते हैं तुम्हें करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कुछ लोग, या तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल हैव टू डू। आई विल हैव टू डू। ओके, इट इज़ क्लियर। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल हैव टू कम। आई विल हैव टू कम। उस तरह से हमारा लास्ट सेंटेंस है उसे खेलना पड़ेगा के लिए क्या हो जाएगा? ही विल हैव टू प्ले। ही विल हैव टू प्ले। ओके, इट इज़ क्लियर। आप सभी को
पूरे सेंटेंस समझ में आ गए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज के पूरे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।